दोस्तों, सुमित्रा रामायण की एक अहम पत्र है जो त्याग की साक्षात मूर्ति थी। सुमित्रा महाराज दशरथ की दूसरी रानी थी। दोस्तों, रानी सुमित्रा का जन्म काशी नरेश की पुत्री के रूप में हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन त्याग और बलिदान में व्यतीत कर दिया। माता सुमित्रा ने अपने दोनों पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी त्याग और सेवा की शिक्षा ही प्रदान की। महाराज दशरथ ने जब पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा खीर प्राप्त किया, तब उन्होंने खीर का भाग महारानी सुमित्रा को स्वयं न देकर महारानी कौशल्या और महारानी कैकेयी के द्वारा दिलवाया। जब महारानी सुमित्रा को उस खीर के प्रभाव से 2 पुत्र हुए तो इन्होंने निश्चय कर लिया कि इन दोनों पुत्रों पर मेरा अधिकार नहीं है। इसलिए इन्होंने अपने प्रथम पुत्र श्री लक्ष्मण को भगवान श्री राम और दूसरे शत्रुघ्न को श्री भरत की सेवा में समर्पित कर दिया। त्याग का ऐसा अनुपम उदाहरण अन्यत्र मिलना कठिन है। दोस्तों, जब भगवान श्री राम वन जाने लगे तब लक्ष्मण जी ने भी उनसे स्वयं को साथ ले चलने का अनुरोध किया। पहले भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करने का आदेश दिया, लेकिन लक्ष्मण जी ने किसी प्रकार भी श्री राम के बिना अयोध्या में रुकना स्वीकार नहीं किया। अंत में श्री राम ने लक्ष्मण को माता सुमित्रा से आदेश लेकर अपने साथ चलने की आज्ञा दो। उस समय विदा मांगने के लिए उपस्थित श्री लक्ष्मण को माता सुमित्रा ने जो उपदेश दिया उसमें भक्ति, प्रीति, त्याग, पुत्र धर्म का स्वरूप, समर्पण आदि श्रेष्ठ भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। दोस्तों, तब माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए कहा कि बेटा, विदेहनंदिनी श्री जानकी ही तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र ही तुम्हारे पिता है। जहाँ श्री राम है वहीं अयोध्या है, और जहाँ सूर्य देव का प्रकाश है वही दिन है। यदि सीता राम वन को जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। जगत में जितने भी पूजनीय संबंध हैं, वे सब श्री राम के नाते ही पूजनीय और प्रिय मानने योग्य है। संसार में वही युवती पुत्रवती कहलाने योग्य है जिसका पुत्र श्री राम का भक्त है। श्री राम से विमुख पुत्र को जन्म देने से निपुती रहना ही ठीक है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं। हे पुत्र, इसके अतिरिक्त उनके वन जाने का अन्य कोई कारण नहीं है। समस्त पुण्यों का सबसे बड़ा फल सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम है। हे पुत्र, राग, रोष, ईर्ष्या, मद आदि समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करके मन, हे पुत्र, कर्म और वचन से श्री राम और अपनी माता सीता की सेवा करना। इसी कर्मों में तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है पुत्र। दोस्तों, श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन चले गए। अब हर तरह से माता कौशल्या को खुश रखना ही सुमित्रा जी का उद्देश्य हो गया। ये उन्हीं की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। अपने पुत्रों के विछोह के दुख को भूलकर कौशल्या जी के दुख में दुखी और उन्हीं के सुख में सुखी होना माता सुमित्रा का स्वभाव बन गया। दोस्तों, जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगने का इन्हें संदेश मिलता है, तब इनका रोम रोम खिल उठता है। ये प्रसन्नता और उत्सव के आवेश में बोल पड़ती हैं। लक्ष्मण ने मेरी कोख में जन्म लेकर उसे सार्थक कर दिया। उसने मुझे पुत्रवती होने का सच्चा गौरव प्रदान किया है। इतना ही नहीं, ये श्री राम की सहायता के लिए श्री शत्रुघ्न को भी युद्ध में भेजने के लिए तैयार हो जाती है। माता सुमित्रा के जीवन में सेवा, संयम और सर्वस्व त्याग का अद्भुत समावेश है। माता सुमित्रा जैसी देवियां ही भारतीय कुल की गरिमा और आदर्श है। दोस्तों, रामायण के महत्वपूर्ण किरदार सुमित्रा का जीवन परिचय आप लोगों के लिए पेश करके हमें अत्यंत प्रसन्नता है। उनका संपूर्ण जीवन साधारण जनमानुष के लिए प्रेरणा का अच्छा स्रोत है। हम सभी को इनका जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए और उससे सीख ग्रहण करके अपने जीवन में स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, माता सुमित्रा धर्म और कर्तव्य की रक्षा करने हेतु बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए। महारानी सुमित्रा चरित्र से संघर्षमयी, प्रभावी एवं प्रखर थी। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को राग, द्वेष, ईर्ष्या और मद से दूर रहने का आचरण सिखाया। ऐसा माना जाता है कि सुमित्रा बाकी दोनों रानियों और चारों पुत्रों को ही प्रिय थी। सुमित्रा का मानना था कि राम भक्ति में ही मनुष्य जीवन का सार निहित है, बिना उसके मानव जीवन पशु तुल्य है। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण को श्री राम की सेवा हेतु उनके साथ वनवास भेजने पर जोर दिया था।
दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।